Hi guys, welcome to my channel BioAchievers. This is your Purti ma'am. In this video, we will discuss the important questions of transport in plants and updated PYQ 2021 to 2011 are available on my Telegram channel, which is also given in the description box. So let's get started. सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, सल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? तो हमेशा ये जो इसकी वैल्यू होती है निगेटिव। समझो इस बात को, देखो कैसे। मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, जितना ज़्यादा सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही इसकी निगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ द पोटेंशियल टू एडजस्ट द सल्यूट इन द वाटर। ठीक है ना। अगर हम लोग वाटर पोटेंशियल की बात करें तो वाटर पोटेंशियल का जो इक्वेशन है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल। देखो वाटर पोटेंशियल क्या है? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू द प्योर वाटर। मतलब कि यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसिडर की गई है। जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो सीधी सी बात समझो कि जितने ज़्यादा हम इसमें सल्यूट मॉलिक्यूल्स अगर हम ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? वो डिक्रीज होगा, यानी कि ये वो हमेशा निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट इज ज़ीरो। ठीक है। सो अगर हम यानी कि इन शॉर्ट समराइज करते हैं कि अगर हम जितना ज़्यादा सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा तो सल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल दोनों ही निगेटिव होंगे। देर इज अ क्वेश्चन इन विच डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट दिया गया है। पहले हम लोग इस टर्म को समझते हैं। ठीक है, देखो डीपीटी क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। जितना ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होगा उतना वो सेल, उस सेल में वाटर की डिमांड ज़्यादा होगी या कम? उस सेल में वाटर की डिमांड होगी ज़्यादा। यानी कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा डीपीडी है उतना ज़्यादा वो सेल थर्स्टी है, वो सेल प्यासा है, यानी कि उसको पानी चाहिए। और हमको ये भी पता है कि जो वाटर का फ्लो होता है वो होता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डीपीडी हाई, अगर उसको पानी चाहिए तो इट इज़ ऑब्वियस कि इसका जो ऑस्मोटिक वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा? वो बहुत ही कम होगा, है ना। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि जितना हाई है डी पी डी, ओके, वो सेल डिमांड ऑफ वाटर हाई होगा वहाँ पर, यानी कि वो सेल उतना ज़्यादा थर्स्टी। सो दूसरे टर्म्स में जितना हाई अगर है वो डी पी डी तो उतना ही लो होगा उसका वाटर पोटेंशियल। वन थिंग मोर अबाउट दिस डीपीडी, हाउ टू कैलकुलेट डीपीडी। देखो डीपीडी का एक फॉर्मूला होता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया गया है, टर्गर प्रेशर भी दिया गया है और सॉल्ट इक्वेशन में डीपीडी भी दिया गया है 3। यानी कि हम लोग बस डीपीडी को कंसिडर करते हुए हम इसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो सेल ए का डीपीडी है 3, सेल बी का डीपीडी है 5। तो डिमांड किसकी ज़्यादा है? वाटर की डिमांड है 5, यानी कि बी, यानी कि वो जो वाटर का मूवमेंट होगा वो क्या होगा? वो ए टू बी, है ना, ए टू बी होगा, क्योंकि डीपीडी बी का ज़्यादा है। सो हियर द राइट आंसर इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी। टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, है ना, कि एक सेल मेम्ब्रेन है जिसमें एक प्रोटीन कैरियर है और 2 मॉलिक्यूल्स दे आर पासिंग थ्रू इन द सेम डायरेक्शन। सो हियर द आंसर इज सिम्पोर्ट। तो ये बात की गई है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, जिसमें एक कैरियर प्रोटीन होता है और यहाँ पर मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता है एंड इट इज़ विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी। ओके, सो हियर वी कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो कि दिस इज अ डायग्राम ऑफ सिम्पोर्ट। एज यू कैन सी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स दे आर पास्ड, दे आर ट्रांसफर्ड इन द सेम डायरेक्शन। इसका जो एग्जांपल है ना वो सोडियम और ग्लूकोज हो सकता है। एंटीपोर्ट में क्या होगा कि जो ट्रांसफर है बट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे सोडियम और पोटेशियम। यूनिपोर्ट का वो
जो मॉलिक्यूल्स हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन जो ट्रांसफर हो रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स का वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल डैश इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो. तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लो है, यानी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बहुत लो है तो ट्रांसपिरेशन हाई ही होगा. सो हियर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंक्रीज, यानी कि ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है. हम लोग और भी फैक्टर्स को कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं. जैसे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात करें तो हर 10 डिग्री राइज पर जो ट्रांसपिरेशन रेट होता है ना वो डबल हो जाता है. ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. सो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज होगा. देन लाइट की बात करें तो इट इज़ बेस्ट सुटेबल जो मैक्सिमम रेंज है वो है ब्लू एंड रेड लाइट. एंड विंड की बात करें तो जितना ज़्यादा होगा स्पीड विंड का तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होगा. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स इन हायर प्लांट अकर थ्रू. देखो जितना भी फूड मटेरियल्स यानी कि एसेंट ऑफ सैप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फ्लोएम फ्लोएम की बात की जा रही है तो द करेक्ट आंसर इज द सीफ एलिमेंट्स. नियरली 90% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैव, तो आंसर इज माइकोराइजा. माइकोराइजा क्या होता है, फंगल एसोसिएशन होता है रूट्स एंड फंगस का. ठीक है, तो फंगस का फंक्शन क्या होता है, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट. Exudation of xylem sap drops on the edges of the leaf, it is called transpiration or guttation, condensation or none of the above. So here the right answer is guttation. guttation क्या होता है, guttation होता है कि जब रूट प्रेशर जब एक्सेसिव हो जाता है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं छोटे प्लांट्स यानी कि हर्बेशियस प्लांट्स, फॉर एग्जांपल टोमेटो हो गया, ओट्स हो गया, है ना. तो जब रूट प्रेशर ज़्यादा तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा वाटर जो है जो एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, तो एक्स्ट्रा वाटर विल कम इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. और ये कैसे आएगा, वेन्स का जो स्मॉल ओपनिंग है, वेन्स की लीफ में जो वेन्स है, इस वेन्स के टिप पर जो स्मॉल ओपनिंग्स है उसको हम लोग कहते हैं हाइथोडोट. थ्रू दिस ओपनिंग द एक्स्ट्रा वाटर विल कम. तो इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्लीडिंग ऑफ टोडी पाम, हमारा ओपियम और रबर. You can see this picture, very beautiful. Which kind of transport is present in xylem? तो xylem जो फंक्शन है, xylem का फंक्शन है, it conducts water and minerals. So ये जो होता है roots to tip of the plant, so it is always unidirectional. But bidirectional की बात करें तो ये होता है phloem, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट होगा ऑर्गेनिक मैटर का वो source to sink. So here the right answer is unidirectional. Minerals are re-exported by. देखो जब कोई भी लीफ है वो जब सेंसेसेंस हो रहा है, जब ओल्ड हो गई है, जब वो लीफ बूढ़ी हो गई है, ठीक है, तो जितने भी ये एक्चुअली क्वेश्चन है मिनरल एब्जॉर्प्शन का, तो जब सेनेसेंस हो गया है तो वहाँ पे मिनरल जो है ना वो रीमोबलाइज हो जाते हैं, एक्सेप्ट कैल्शियम. कैल्शियम को छोड़ करके जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सब वो वहाँ से रीमोबलाइज हो जाते हैं. तो हियर द राइट आंसर इज लीफ. वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज, इट इज आंसर इज मोर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट. देखो वॉन हॉफ ने जो इक्वेशन दिया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो MRT होता है, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी ऑस्मोटिक पोटेंशियल उतना इंक्रीज होगा. तो दैट इज़ वेरी सिंपल, मोर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज द राइट आंसर. ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर molecules from higher concentration to lower concentration, but there is a clause कि there is a presence of the semi permeable membrane. So here the very correct suitable answer is the diffusion of solvent. Stomatal opening is affected by, है ना, तो stomatal opening is affected by, here the best answer is the carbon dioxide concentration, temperature and light.
अभी हम लोग ट्रांसपिरेशन में अभी हम लोगों ने फैक्टर्स डिस्कस किए, जिसमें से टेम्परेचर एंड लाइट हम लोगों ने डिस्कस किया, बट कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो समझो कैसे, देखो नाइट में क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी ज़्यादा, तो जो हमारा एब्सिसिक एसिड है यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इट विल कॉज द लेस टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, इसलिए स्टोमेटल ओपनिंग स्टोमेटा पोर क्या हो जाएगा, क्लोज। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज द रॉन्ग आंसर। ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ये बात की गई है फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में। सो दिस इज द राइट आंसर। और देखो कैसे, फोटो रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वहाँ पर क्या सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोलेट। और ये ग्लाइकोलेट कहाँ पे बन रहा है, इट इज देयर इन द गार्ड सेल, यानी कि गार्ड सेल में ग्लाइकोलेट की कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है ज़्यादा। मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोलेट, मोर द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस वाटर विल एंटर इन द गार्ड सेल एंड इट विल बिकम टर्जिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा हो जाएगा ओपन। तो हमारा आंसर आ जाएगा लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होगा तो देयर विल बी द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन के किस तरह से स्टोमेटा ओपन होता है डे टाइम में। तो पहली बात तो ये समझें कि जो गार्ड सेल है वो हो जाएगा टर्जिड, और टर्जिड होने के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस यानी कि जैसे पोटेशियम हो गया, मेलेट है, क्लोराइड आयंस, ये सब हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, तो ये कैसे होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। डे टाइम में जब लाइट होता है तो गार्ड सेल में जो स्टोर्ड स्टार्च है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो पेप से बनता है हमारा मेलेट यानी कि मैलिक एसिड। जहाँ पर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया तो ये इसका जो H प्लस है यानी कि प्रोटॉन है वो एक्सचेंज करता है सब्सिडरी सेल्स यानी कि गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स में अब क्या आ गया है, पोटेशियम आयन और क्या है, मेलेट आयन। तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हो गया इंक्रीज। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीज और फिर फाइनली एंडोस्मोसिस से गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, टर्जिड, और हो जाएगा हमारा स्टोमेटा ओपन। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर बट वाइस वर्सा इट अकर्स इन द नाइट। नाइट में देखो क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी ज़्यादा, तो एब्सिसिक एसिड यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल स्टॉप ऑल द एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज पीएच हो जाएगा, स्टार्च बन जाएगा यहाँ पर, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस, और यहाँ पर हो जाएगा स्टोमेटा हमारा क्लोज। ठीक है, यानी कि ये फ्लैसिड हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में होने के लिए कौन से यहाँ पर प्रेशर या फिनोमिना इंपॉर्टेंट है। सो हियर द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। देखो कैसे, रूट प्रेशर, yes it is also important, transpiration, capillarity, both all these options are correct. If Turger pressure becomes equal to the wall pressure, ठीक है, टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन के किस तरह से स्टोमेटा ओपन होता है डे टाइम में। तो पहली बात तो ये समझें कि जो गार्ड सेल है वो हो जाएगा टर्जिड, और टर्जिड होने के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस यानी कि जैसे पोटेशियम हो गया, मेलेट है, क्लोराइड आयंस, ये सब हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, तो ये कैसे होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। डे टाइम में जब लाइट होता है तो गार्ड सेल में जो स्टोर्ड स्टार्च है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो पेप से बनता है हमारा मेलेट यानी कि मैलिक एसिड। जहाँ पर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया तो ये इसका जो H प्लस है यानी कि प्रोटॉन है वो एक्सचेंज करता है सब्सिडरी सेल्स यानी कि गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स में अब क्या आ गया है, पोटेशियम आयन और क्या है, मेलेट आयन। तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हो गया इंक्रीज। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीज और फिर फाइनली एंडोस्मोसिस से गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, टर्जिड, और हो जाएगा हमारा स्टोमेटा ओपन। नेक्स्ट सेम
प्रोसीजर, बट वाइस वर्सा इट अकर्स इन द नाइट। नाइट में देखो क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी ज़्यादा, तो एब्सिसिक एसिड यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल स्टॉप ऑल द एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज पीएच हो जाएगा, स्टार्च बन जाएगा यहाँ पर, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस, और यहाँ पर हो जाएगा स्टोमेटा हमारा क्लोज, ठीक है, यानी कि ये फ्लैसिड हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में होने के लिए कौन से यहाँ पर प्रेशर या फिनोमिना इंपॉर्टेंट है? सो हियर द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। देखो कैसे, रूट प्रेशर, yes it is also important, transpiration, capillarity, both all these options are correct. If turgor pressure becomes equal to the wall pressure, then no exchange of water will take place. This is the right answer. देखो कैसे, अगर ये एक सेल है तो टर्गर प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है यानी कि ऑन द सेल वॉल, यानी कि सेल का जो कंटेंट है वो सेल वॉल पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और वॉल प्रेशर क्या है, इसके अगेंस्ट। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक प्लेस। सो दिस इज द राइट आंसर। इन प्लांट्स वाटर मूव्स फ्रॉम, अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया वाटर पोटेंशियल की बात हो रही है, तो ये होता है हाई टू लो, हाई टू लो। तो यहाँ पर देखो लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव पोटेंशियल, दिस इज द राइट आंसर। स्टोमेटा ओपन्स, तो स्टोमेटा इन जनरल कब ओपन होता है? इन द डे टाइम फॉर द गैसियस एक्सचेंज, सो दिस इज द राइट आंसर। इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर द रूट एब्जॉर्प्शन इज, तो कौन सा वाटर it is available for the roots? So here capillary water, it is the right answer. Pure water potential and osmotic potential of pure water is, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्वेश्चन में कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या होता है, जीरो, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जैसे ही अगर हम प्योर वाटर में कोई भी सल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा, है ना, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल, गार्ड सेल, इट इज द राइट ऑप्शन। इस डायग्राम में भी हम लोग देख लेते हैं कि गार्ड सेल की इनर मेम्ब्रेन जो है, वो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, वो थिक होगी, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द अपोजिट साइड, ये इनर मेम्ब्रेन इट इज थिक, है ना, और इसके चारों तरफ क्या होगा, ये दीज आर द सब्सिडरी सेल्स, और इसमें सेलुलोस माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, दैट इज रेडियल, है ना, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होते हैं। फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, इट रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन का इनहिबिटर होता है। इन रूट्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज थ्रू, इट फ्लोज थ्रू द एपोप्लास्ट, ये क्या होता है, वो फास्ट होता है। इस डायग्राम से यहाँ पर देख लेते हैं। सो द रेड मार्क इज द एपोप्लास्ट, दैट इज द थ्रू द सेल, और सिम्प्लास्ट क्या है, थ्रू द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के बीच में फ्लो होता है। इन प्लांट्स वाटर मूवमेंट इज अप द पोटेंशियल ग्रेडियंट, down the potential gradient in apoplast, in and up in the potential gradient in symplast. So the right answer is down the potential gradient in both the symplast and apoplast. Movement of water through apoplast stop at the level of dash and crosses membrane to undergo symplastal xylem cells. So here the correct answer is all of the above. देखो कैसे, तो जैसे ही हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि सेल्स में जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है, बट इट हैज़ टू एंटर द सिम्प्लास्ट कब, जब तक कि वो एंडोडर्मिस पर क्रॉस होती है। एंडोडर्मिस में क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं जो कि वो सुबराइज्ड होते हैं। सो हियर ऑल ऑफ द अबव इज द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज एन एसेंशियल फॉर स्टोमेटल ओपनिंग। अभी हम लोगों ने देखा था मैलिक एसिड का रोल। In rainy season, doors swelled due to the imbibition. Imbibition क्या है? When the hydrophilic substance absorb water, ठीक है, without getting actually dissolved in the solution. तो जो solid है, जो absorb कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं imbibant, और जो liquid है that is imbibate. इसका example हो गया germination of seed, है ना, और rupturing of seed coat. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos,
Please do write in the comment section. Thank you.